पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए नया तरीका। अब बच्चों को थप्पड़ मारने सिंध पुलिस ने शुरू कर दिए। ईरान ने जब हमला किया तो बरतानवी सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद था। आंखों देखा हाल बता दिया और सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एमल वली खान का एक नया ड्रामा, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का नाम चेंज किया जाए, तब्दील किया जाए, बड़ा मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, पीटीआई की सारी क़यादत ने 15 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज के लिए क़यादत करने से इनकार कर दिया। सारी क़यादत ने जलसे में शमूलियत के लिए इनकार कर दिया। किसी को किसी पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं, डीआईजी ट्रेनिंग। इस्लामाबाद में सिंध पुलिस के जवान पर हाथ उठाने वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी ट्रेनिंग फैज़ल कोरीजू का मौक़िफ़ सामने आ गया। इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग पर जाने वाले तमाम जवान पास आउट हो चुके हैं, किसी को किसी पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं। डीआईजी ने कहा कि कोई शिकायत हो तो कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। इन्होंने कहा कि ऐसे अमल की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। सरेआम किसी को थप्पड़ मारना, इज्जत ख़राब करना अच्छा अमल नहीं। वाक़ये से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मैं तेरे अंदर कुछ सांस निकालूंगा तेरा। तू है क्या चीज? तू धक्के लगा करेगा। निकबैक बरतानवी नशरियाती इदारे के नुमाइंदे तल अवीव में मौजूद थे जब ईरान के मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ रहे थे। इन्होंने बताया कि आसमान पर नारंगी रोशनी ने इसराइली शहरियों पर खौफ तारी कर दिया है, क्योंकि इन्हें खदशा है कि हिज़्बुल्लाह या ईरान की तरफ से किसी भी वक्त मिसाइल आ सकते हैं। अगरचे इसराइल दुनिया की एक ताकतवर रियासत है, लेकिन खौफ की फिजा बड़ी ताकतों को भी कमज़ोर कर देती है। इस सूरत हाल में सहीवनी रियासत को जल्द फैसला करना होगा कि इस मसले का हल कैसे निकालना है। बहुत से लोग दो रियासती हल को खित्ते के अमन के लिए हम समझते हैं। प्रोग्राम में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन के माहिर फरसाद मकसद ने कहा कि अमेरिका किसी भी सूरत में मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो अमेरिका के मफादात के खिलाफ है। जो बाइडन इंतज़ामिया पहले ही दबाव में है और वो जंग के बायस किसी भी मुआशी बहरान का सामना नहीं करना चाहेगी। इस जंग के दौरान आलमी ताकतों और खिते के ममालिक के मफादात वाबस्ता हैं, जैसे कि चीन, भारत, रूस और यूरोपीय ममालिक। अगरचे ये ममालिक इसराइल की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन एक तवील जंग उनके मुआशी मफादात के खिलाफ होगी। ईरान के लिए इसराइल पर हमले में हलाकतों से ज़्यादा ये हम है कि इसने अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका ने भी वाज़ेह किया कि इस हमले में इसके मफादात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये बात भी काबिल गौर है कि इसराइल, जो आबादी और अफरादी क़ुव्वत के लिहाज से छोटा मलिक है, तवील मुद्दत तक जंग को किस तरह बर्दाश्त करेगा, ख़ास तौर पर जब उसे ईरान, हिज़्बुल्लाह और दीगर गिरोहों से मुस्तकिल ख़तरात का सामना हो। आखिरकार जंग किसी भी फरीक के मफाद में नहीं, मुज़ाकरात ही इस मसले का हल होंगे और जल्द या बदीर इसराइल को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। ये जंग बज़ाहिर ताकतवर ममालिक और गिरोहों के लिए फ़ायदेमंद लगती है, लेकिन तवील अरसे तक जारी रहने वाली जंगें सबके लिए नुकसानदह साबित हो सकती हैं। एमल वली खान ने एक खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी तरामीम के हवाले से अपना मसूदा पेश किया है। इस मसौदे में अहम तजावीज़ शामिल हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलकर सिर्फ पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़ भी शामिल है। मज़ीद ये कि मसौदे में कहा गया है कि आइन के तहत मदनी तेल और कुदरती गैस के इंतज़ाम और रेगुलेशन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए। एक और अहम तजवीज़ ये दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में तमाम सूबों की यकसन नुमाइंदगी होनी चाहिए और सूबाई आइनी अदालत का क़याम गैर ज़रूरी और माली बोझ पैदा करने वाला ख्याल है। एमल वली खान ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट्स के पास पहले से ही मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स की मदद मौजूद है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तमाम हाई कोर्ट्स से मुकदमात का बोझ उठाती है। इसलिए एक वफाकी आइनी अदालत का क़याम ज़रूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और इस नई अदालत के दायरा इख्तियार की वजाहत होनी चाहिए। इन्होंने चीफ जस्टिस की मुद्दत को 3 साल करने को आइनी उसूलों के खिलाफ करार दिया और हाई कोर्ट के जज के टूर पर तैनाती की उम्र 40 साल मुकर्रर करने को गैर मेयारी करार दिया है। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मखमसे का शिकार पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन ने शिरकत से माजरत कर ली। इस हवाले से एक तरफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गिंडापुर और पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान एहतजाज की हिमायत करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीटीआई की ज़िले क़यादत एहतजाज न करने के मशवरे दे रही है। इस्लामाबाद के डी चौक में पीटीआई के एहतजाज के हवाले पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गिंडापुर के ज़ेरे सदारत एक अहम मुनक़िद हवा, जिसका ताहाल कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबे के तमाम अज़ला से कायदीन ने वज़ीर आला को एहतजाज न करने का मशवरा दिया है और तहरीरी टूर पर आगाह भी किया है। ज़राए का कहना है कि ज़िले क़यादत ने मौक़िफ़ अपनाया है कि मुसलसल एहतजाज से वो थक चुके हैं और इन हालात में कारकुनान को निकालना आसान नहीं है। ज़िले क़यादत ने वज़ीर आला को एहतजाज को मौख़िर करने की तजवीज़ दी है।